थैंक यू प्यारे दोस्तों। मैं प्रांशु यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल आशीष पांड्योरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा इस समय हम मैट्रिक्स ऑब्व्यू पढ़ रहे हैं और उसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हमने देख ली है। मतलब हमने पूरा चीज़ें देख लिया है, कैसे कोई मैट्रिक्स बना, कैसे क्या उसकी यूजेस हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसकी ऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग बनाना भी पढ़ लिया है और हर चीज़ प्रकार के ऑब्व्यू पढ़ लिए हमने। अब हम देखेंगे कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और आशा करते हैं आप लोग जो एक्सरसाइज है 3.1 एनसीईआरटी क्लास 12 की आप लोगों ने पूरी सॉल्व कर ली होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि किसी का कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो ना आती है, तो आइए उसको डिस्कस कर लिया जाए। हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको जो प्रॉब्लम हो वो देख लीजिएगा। आपको फिर भी यदि कोई चीज़ें रह जाती हैं जो आपको न समझ आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आप लोग फटाफट अपनी किताबों को खोल लीजिए और क्वेश्चन को देखिए जो ना आए हो। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला वाला क्वेश्चन है, हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक है। जो विद्यार्थी जो हमारे कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो भी अपना बुक खोल लें और जो इंग्लिश मीडियम के बिलोंग करते हैं वो भी अपना बुक को खोल लें। हम सोल्यूशन को दोनों मीडियम से ही बताते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास हिंदी मीडियम है तो उससे पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन है ऑब्व्यू ए इक्वल टू 2, 5, 19 ये सब ऑब्व्यू दिया है। इसके लिए ज्ञात करना है ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यू में अवयव की संख्या और अवयव A31 और A32 और A24, A23 ये सब क्वेश्चन करना है। आइए क्वेश्चन को लिखा जाए दोस्तों। तो पहला वाला क्वेश्चन है ऑब्व्यू ए इक्वल टू दिया गया है A इक्वल टू 2, 5, 19, 17। A इक्वल टू दिया क्वेश्चन नंबर 1। मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है 2, 5, 19 -7 और उसके बाद 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5 और 17। पहला दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है, पहला ऑब्व्यू की कोटि बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, ऑब्व्यू की कोटि, पहला दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है अवयव की संख्या बताइए, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। मैं क्वेश्चन लिखा रहा करूं, यदि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप सॉल्व करके फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तीसरा वाला क्वेश्चन है अवयव दिए हैं, अवयव बताना है A13, A21, A33, A24, A23। यार दोस्तों यही सारे क्वेश्चन है, आइए इनका डिस्कस कर लिया फटाफट। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देख चुके थे कैसे किसी अवयव की कोटि निकालते हैं, कैसे अवयव की टोटल अवयव की संख्या क्या होती है और अवयव की कौन सा एलिमेंट पूछे तो हम कैसे बताते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि पहले दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अवयव का जो मैट्रिक्स का हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 बनाया, दोनों कॉन्सेप्ट पर ही है। यदि आप उसको नहीं देखें एक बार प्लीज उसको जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था कि रो बाय कॉलम, मतलब इस ऑब्व्यू में इस मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है उनको बाय करके लिखे, मतलब मल्टीप्लाई क्रॉस बीच में लगा के लिखे तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों इस जो ऑब्व्यू दिया गया है, जो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें कितने रो कितने कॉलम है फटाफट बताइए। तो आइए देख लिया जाए कितने रो कितने कॉलम है। तो प्यारे दोस्तों इसमें देखा जाए तो फर्स्ट वाला देखा जाए 1 रो, फिर देखें 2, फिर 3। तो क्या है दोस्तों इसमें रो कितनी है 3 है, ठीक है। कॉलम्स कितनी है 1, 2, 3 और 4। तो 4 कॉलम है और 3 रो है। तो दोस्तों हमने बताया था जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो रो बाय कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रो बाय कॉलम लिखते हैं। रो बाय कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, यम से, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, यन से। तो नंबर ऑफ यम क्या है दोस्तों, तो यम की वैल्यू कितनी है, कितनी रो है 3, 1 2 3, ये हो गया 3। कॉलम कितनी है इसमें, तो नंबर ऑफ कॉलम, तो एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है 1 2 3 4। तो इसमें 4 है, ये हो गया 3 4।
ठीक है दोस्तों, ये तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा पूछा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि यम की वैल्यू क्या है, मतलब जो यम है और यन दोनों को इनटू कर लें तो क्या आएगा। तो यम की वैल्यू क्या है दोस्तों, कितनी है 3 और 4, तो 3 इंटू 4 कर देंगे क्या आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है 12। आइए काउंटिंग कर लेते हैं, क्या 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितनी है 12 है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्लियर हो गया। फिर इसमें पूछ रहा है अवयव 1 3 a21 a33 a24 a23 क्या है। तो प्यारे दोस्तों जैसे कि इसमें पूछा गया है a13, तो a क्या बताता है इसमें, 1 क्या बताता है, 3 क्या बताता है। तो दोस्तों ये बताता है नंबर ऑफ रो कितनी है, रो बताता है। और दूसरा वाला है ये बताता है कॉलम कितनी है। तो प्यारे दोस्तों इसमें बताता है 1 3 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो आइए देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या है, तो फर्स्ट रो ये है, इसका थर्ड कॉलम कौन सा है 1 2 3, तो थर्ड एलिमेंट बताता है 19, तो हम लिख देंगे 19, ठीक है ना। ऐसे ही a21 पूछा है, a21 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, a21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकंड रो आओ, तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। तो सेकंड रो में कौन सा एलिमेंट निकालना, सेकंड वाला, तो 1 और 2। सेकंड एलिमेंट क्या है -2, तो हम लिख देंगे क्या -2, ओके। फिर पूछा है इसने a33 की वैल्यू निकालनी है, a33 क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड रो इसमें क्या है 1 2 3, इसका थर्ड एलिमेंट 1 2 3, -5 आ गया। फिर इसमें पूछा a24 मतलब सेकेंड रो का 4 एलिमेंट। तो सेकेंड रो आओ, ये सेकेंड रो 4 एलिमेंट 1 2 3, फोर्थ एलिमेंट क्या है 12, यहां लिखेंगे 12। फिर ऐसे ही a23 पूछा है, a23 निकाल देंगे, मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो सेकेंड रो आओ, सेकेंड रो आ गया, हमने थर्ड एलिमेंट किया था 1 2 3 5 बाई 2। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने बताया अवयव की कोड, अवयव की संख्या और उसके बाद अवयव जो अवयव पूछे गए थे, जो एलिमेंट पूछे गए थे वो हमने बता दिया। क्वेश्चन नोट कीजिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया नोट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फटाफट और उसको सॉल्व करिए, देखिए आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, बुक आप लोग ओपन करके रखा करिए और एक पेन और एक रफ, इतना चीजें आप लिए करिए। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ आ तो गया ही होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं। आव्यूह में कुल अवयव दिया है कितना, मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दिया है, टोटल एलिमेंट कुल अवयव, कुल अवयव दिया है 24। तो इसमें संभव कोटियां क्या है, तो इसमें संभव कोटियां कितनी है, ये तो फर्स्ट पार्ट। प्यारे दोस्तों यदि 24 दिया है, 24 मतलब क्या दिया है, इसमें यम की वैल्यू इनटू करके दिया है, मतलब इसमें दिया है 20, इसमें कुल अवयव पूछना है, इसमें दिया है यम इज इक्वल टू 24। तो इसकी कितनी यम क्रॉस यन बनाए जा सकते हैं ये पूछा है, अधिकतम कितने यम क्रॉस यन बना सकते हैं। तो दोस्तों हम 24 का मतलब ऐसे कितने गुणनखंड होंगे इसका गुणा करने पर 24 आए। तो आइए देखा जाए कितने हैं। तो 24 को पहला नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 24 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 24 इंटू 1। यार दोस्तों इन दोनों में अंतर है क्योंकि इसमें एक रो 24 कॉलम है और इसमें बताता है 24 रो 1 कॉलम, ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। फिर क्या आता है 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं हम, या फिर 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, या 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। फिर और क्या लिख सकते हैं इसमें 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें 6 इंटू 4, ठीक है। बस दोस्तों इतने नंबर ऑफ
ऑर्डर ऑर्डर इसमें बनेंगे, इतने टोटल नंबर इसमें, इतने संभव कोटियां इसमें बनाई जा सकती है। क्या क्या? 124 24 1 112 12 2 3 8 8 3 4 6 6 4। ठीक है दोस्तों, हमने इसके बाद 8 बनता है, 8 8 3 बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है, उसको अपोजिट करके भी लिख दिया है, तो इसलिए इतने नंबर ऑफ ऑर्डर बनेंगे इसके, क्योंकि इसमें अगर पूछा था 24 अवयव होते तो। दोस्तों इसी का एक सेकंड वाला भी क्वेश्चन है, इसमें कहा अगर कुल अवयव 13 होते तो कितने संभव कोटियां बनती, आइए उसका भी विचार कर लिया जाए। इसमें 1 था, अगर 24 था तो कितनी बनी, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने अवयव, टोटल कितने 8 कोटियां बनी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही अगर इसमें दिया m n इक्वल टू 24 दिया था, यदि यहीं पर m n इक्वल टू 13 दिया होता तो कितना बनता है, m n इक्वल टू 13, तो m क्रॉस n की संभव कोटियां कितनी होगी ये बताना है हमको। ठीक है, तो आइए फिर से करते हैं, 13 को फिर से तोड़ते हैं, कितने पार्ट में इसको इंटू किया जा सकता है, फिर कितने ऐसे संख्या हैं जिनको जोड़ने, जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए, यही संभव कोटियां हो जाएंगे हमारे। तो आइए देखते हैं पहले दोस्तों, 1 इंटू 13 हो जाएगी, और क्या बन सकता है, 13 इंटू 1 भी बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या, नहीं। तो इतनी संभव कोटियां कितनी है, संभव कोटियां हमारे पास आई कितनी, 2। संभव कोटियां कितनी आई, 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कीजिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी, यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां कितनी होगी। दोस्तों एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा अंक बदल दिया गया है बस। तो आइए इसके भी डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि कहा mn इक्वल टू दिया है 18, कहा यदि 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां पूछ रहा है, तो संभव कोटियां, संभव कोटियां को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर पॉसिबल, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए निकालते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है, यदि अवयव की संख्या 5 है, mn इक्वल टू दिया 5 अवयव, तो संभव कोटियां पूछ रहा है, ये तो इसकी थी, तो संभव कोटियां, आइए निकाला जाए। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, हमको कुछ करना नहीं, बस ऐसे इसका निकालना कितने गुणनखंड इसके बनाए जा सकते हैं जिनको गुणा करने पर 5 आए और गुणा करने पर क्या है, 18 आए। ठीक है, तो पहले आइए 18 का लेते हैं, mn इक्वल टू दिया है 18, m क्रॉस n की संभव अवयव की संख्या पूछ रहा है, तो 1 इंटू 18 हो सकता है, क्योंकि 1 और 18 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, तो एक कोट ये बन गई, एक ऑर्डर ये बन गई। दूसरा क्या आ जाएगा, 18 इंटू 1, इसको पलट कर भी लिखते चलते हैं हम, क्योंकि उसकी जो क्रम विनिमय है इसे पालन नहीं करता है। 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1 में बहुत अंतर है, क्योंकि 1 बताता है, ये क्या बताता है, 1 इसमें रो कितने हैं, इसमें बताता है रो है भावु 1, और उसमें कॉलम कितने हैं, तो सर ये बताता है 18। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें बताता है रो कितने हैं 18, रो कितने हैं 18, और कॉलम कितने हैं 1। तो साहब 1 कॉलम और 18 कॉलम में अंतर नहीं है, और 1 रो और 18 रो में भी तो बहुत अंतर है, इसलिए ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती हैं, आइए और समझते हैं। तो 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, अगर 2 लें तो 2 के साथ 9 का, और 9 के साथ 2 का, एक और बन गया। फिर 3 के साथ बनेगा क्या, आइए देखते हैं। तो 3 इंटू 6 बन सकता है, हाँ बन सकता है, तो 6 इंटू 3 भी तो बन सकता है। ठीक है, और क्या इससे बनाई जा सकती है, 4 से तो बनेगा नहीं, 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 6 से बनेगा तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर ऐसे वापस आते चले जाएंगे, फिर तो हमने मेंशन कर दिया। तो हमने सीखा क्या कि कितने संभव कोटियां बनाई जा सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो संभव कोटियां कितनी बनी, संभव कोटियां कितनी आई, 6।
ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी एकदम बिल्कुल फंडा वही है। इसमें भी m n इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। इसमें भी m क्रॉस n कितने समकोटियां बनाई जा सकती हैं, m क्रॉस n कितनी आ सकती हैं, 1 into 5 आ सकता है, क्योंकि 1 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 into 1 भी बना सकते हैं, दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। और क्या 5 बना सकते हैं, नहीं साहब, ये अभाज्य संख्या है, इसको और कोई गुणनखंड नहीं होगा एक और स्वयं के अलावा, इसलिए इसकी समकोटियां कितनी बनी, सिर्फ 2 बनी, ठीक है। इतनी समकोटियां कितनी बनी, समकोटियां 2, ठीक है। 1 into 5, 5 into 1, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको फटाक से नोट कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, ठीक है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक 2 बाय 2 आव्यूह ए आई जे की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रचना करनी है 2 बाय 2 मैट्रिक्स की, ठीक है। और इसमें दिया है ए आई जे इक्वल टू, ए आई जे इक्वल टू कितना दिया है, ए आई जे, ये बनाना है हमको। इसमें फर्स्ट वाला दिया है ए आई जे की वैल्यू दी है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। क्या दोस्तों, छोटा तो नहीं हो रहा है, एक बार मुझे देखने दीजिए, बिल्कुल आ रहा है ना सही समझ में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कर रहा है ए आई जे 2 बाई 2 की आप बनाना है, तो ए आई जे का 2 बाई 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या समझेंगे इसको, ए इक्वल टू A11 A12 फिर A21 A22, यह 2 बाई 2 की जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2 है, इसे 2 बाई 2 का ये बन गया। इसमें A11 A12 A21 A22 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कहाँ से करनी है, ये इक्वेशन दिया है, इसमें आई और जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमको A11 A12 A21 A22 की मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो आइए पहले निकालते हैं A11 से क्या टाइम दोस्तों, कि आई की वैल्यू भी 1 है और जे की जगह भी 1 है, तो आइए रखें 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। ये थी A11 की वैल्यू। ऐसे ही हम A12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, A12 से क्या तात्पर्य है हमारा, A12 से तात्पर्य है कि आई की जगह 1 है और जे की जगह 2 है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। 1 की आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। फिर दोस्तों ये कटेगा नहीं। अब फिर क्या निकालना हमको, A21 की वैल्यू निकालनी है। A21 मतलब जे आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया दोस्तों। ये था A21। A22 की वैल्यू निकाले तो यहाँ कट जाएगा, क्या छोटा हो जाएगा, आइए इधर देख लेते हैं। A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की जगह में 2 और जे की जगह में 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन जैसा आई प्लस जे का होल स्क्वायर से अपॉन 2 है तो 2 लिखा हमने, इधर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 और 2 का स्क्वायर, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16/2, तो 16/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों हमको सभी की वैल्यू निकल गई है, आइए इसमें रख दें, हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। प्यारे दोस्तों A11 की वैल्यू कितनी है, इसमें A11 की वैल्यू है 2, हमने लिखा 2। A22 की वैल्यू, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, तो A12 की वैल्यू है 9/2। ऐसे ही 21 की वैल्यू और 22 की वैल्यू क्या है, 21 की वैल्यू है 9/2 और 22 की वैल्यू है 8, हमने यहाँ लिख दिया 9/2 और इसकी वैल्यू लिख दिया 8। तो क्या है दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। यही हमसे करा था 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए, हमने 2/2 की आव्यूह की रचना कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर।
अब करा इसी का दूसरा वाला, इतनी तक आंसर था हमारे पास। अब इसी में करा यदि इस इक्वेशन को बदल दे, हम इस इक्वेशन को दूसरा रख दे, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल आएगी जैसा इसमें रखे हम 1 1 की वैल्यू 2 2 की वैल्यू वैसे रखते चले जाएंगे, हमारा ये वाली वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। आइए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए देखा जाए, सोने में तो आ रहा है ना। आइए देखिए नया इक्वेशन क्या दिया है इसमें, कहा ए आई जे इक्वल टू 1 बाई जे, इसमें दिया है ए वाई जे, इक्वेशन दिया है आई बाई जे, ठीक है। ये तो फिर निकालना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो आइए प्यारे दोस्तों चला जाए, निकाला जाए। A11 की वैल्यू निकाले, फिर A12 की, फिर A21 की, A22 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए निकालते हैं। A11 की वैल्यू A11 मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, तो आई J की वैल्यू रखें तो 1 बाई 1 क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे A12 की वैल्यू निकालें, A12 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 बाई 2, आंसर भी क्या आ गया, 1 बाई 2। A13 सॉरी A21, क्योंकि 13 इसमें है नहीं, A21 से क्या तात्पर्य हमारा कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। इससे देखा करो कि I पहला क्या लिखा हमने 2, तो पहला I है इसलिए I की वैल्यू 2, दूसरा क्या लिखा हमने J और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा 1, तो J की वैल्यू क्या है 1, तो I की जगह क्या रखना है 2, तो हमने लिखा 2, J की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 लिखा है, तो 2 बाई 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक, अब A22 की वैल्यू क्या है, मतलब I की जगह में 2 और J की जगह में 2, तो 2 बाई 2 क्या गया आंसर हमारा 1। तो प्यारे दोस्तों हमारी वैल्यू निकल गई है। आइए हम इक्वेशन को बना लिया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 की वैल्यू कितनी आई 1, तो हमने रखा 1। A12 की वैल्यू क्या आई 1 बाई 2, तो हमने लिखा 1 बाई 2। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। A21 की वैल्यू क्या है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। फिर A22 की वैल्यू क्या है 1, हमने लिख दिया। ये था हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 2 वाले पार्ट का। ऐसे थर्ड पार्ट भी दिया है, थर्ड पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इसमें इक्वेशन क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या दोस्तों, ये भी बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, इसमें आई और जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमारा A11 A12 की वैल्यू आती चली जाएगी। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना साहब ये है कि A इक्वल टू, हमको 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाना, मतलब A11 A12 फिर A21 और A22, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्यारे दोस्तों। इसी की हमको वैल्यू निकालनी है A11 A12 A21 A22। ठीक है, आइए निकालते हैं, पहले A11 निकालते हैं हम। A11 निकालेंगे प्यारे दोस्तों, I की जगह में 1 और J की जगह में 1 रखेंगे, तो 1 और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2j मतलब 2 इंटू 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 3, 3 3 से 9 बाई 2, क्या आ गया हमारे पास 9 बाई 2। ऐसे A12 का निकालेंगे, A12 मतलब I की जगह जो पहला वाला है, पहला वैल्यू क्या है 1, मतलब I का है, J की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस J की वैल्यू 2 गुणे 2 अपॉन 2 है और इसका स्क्वायर है। तो प्यारे दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बचे 25 बटे 2, स्क्वायर कर लिया हमने इसका। ऐसे A21 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू A21 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ठीक है, तो 2 और 1 रखेंगे इसमें, तो I की जगह 2 रखें, फिर यहाँ 2 इंटू J है तो 2 इंटू 1 इसकी स्क्वायर बाई 2, तो 2 एक का नाम 2 2 2 4 4 4 16 बटे 2 क्या आ गया 8 आ गया हमारा। ठीक है ना, ऐसे A22 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब I की जगह में 2 और J की जगह में 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4 2 6 6 6 36 बटे 2 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, दोनों को काट देंगे 80, यहाँ लिख दिया हमने 80। फिर दोस्तों सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब इसकी वैल्यू इसमें रख दे हमारा आंसर। आइए रखा जाए, इसमें रखेंगे तो A11 की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9 बाई 2, A11 की वैल्यू तो 9 बाई 2 रखा हमने। फिर A12 है
A12 है, इसकी वैल्यू कितनी है 25/2, हमने लिख दिया यहाँ पर 25/2। फिर A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू है 8, हमने लिख दिया यहाँ पर 8। फिर A22 की वैल्यू कितनी है 18, हमने लिख दिया यहाँ पर 18। फिर दोस्तों ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का इतने पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नोट हो गया ये? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइव आ रहा है आप लोग को समझ में? कुछ लोग तो कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा था इसकी जो मेथड है क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया। इसमें 2/2 पूछा था, इसमें 3/4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। 5 क्वेश्चन, 3/4 आव्यूह की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। AI j इक्वल टू दिया है मॉड्यूल्स में -3i + j, ठीक है। इसमें लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है 3/4 आव्यूह की। ठीक है, इसमें AIJ की रिलेशन दिया है, क्या क्या फर्स्ट वाला दिया है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल्स में 3i + j। यार दोस्तों 3/4 आव्यूह का अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा 3/4 क्या A इक्वल टू 3/4 मतलब रो कितनी होनी चाहिए 3, ये है रो हमारा, और कॉलम कितनी होनी चाहिए 4। तो रो आइए 3 बनाते हैं और कॉलम 4। A11 A12 A13 और A14, कॉलम कितने हो गए 4, 1 2 3 4। ऐसे हमको 3 पार्ट करने क्योंकि रो इसमें कितनी है 3, ठीक। तो A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A31 A31 A32 A33 A34। फिर दोस्तों ये हमारा बनकर जनरल फॉर्म बनकर तैयार हो गया अब मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, ठीक है। A34 बनाना है हमको। हमने देखा इसमें रो कितनी है 3 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं ये वर्टिकल 1 2 3 और 4, मतलब 3/4 का हमारा बनकर के जनरल फॉर्म तैयार हो गया है। अब इसमें से हमको A11 A12 A13 A14 इसकी सभी की वैल्यू निकालनी है। निकालेंगे कैसे, इस इक्वेशन की मदद से। तो आइए प्यारे दोस्तों निकालना शुरू किया जाए। A11 A12 की सभी की अवयव की वैल्यू निकालना शुरू किया जाए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A11 से क्या तात्पर्य है, पहला वाला I मतलब पहला वाला 1, दूसरा वाला J, दूसरा वाला है 1। तो 1 1 है तो लिखें I वैल्यू रखें -3, I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 1, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आ जाएगा हमारा -3 1 जा -3 और इसमें निकाल देगा -2 और -2 का माइनस में दें क्या आ जाएगा +2, ठीक। तो 2 2 कैंसिल क्या आ गया 1। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 की वैल्यू क्या है 1/2 -3 इंटू आई की जगह क्या है 1 और जे की जगह क्या है 2। तो -3 है करना 3 करेंगे, 3 में से 2 गया 1, -1 आया, -1 का निरपेक्ष मान करेंगे तो +1, तो 1/2 का इंटू +1 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1/3 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 और -3 आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3। चलो दोस्तों 3 1 जा 3 और 3 3, तो -3 + 3 0 हो गया, मतलब 1/2 में 0 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1, अब देखो 1 3 तक हो गया, 1 4 तक करेंगे क्योंकि 3/4 है। 1 4 -3 आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 4। तो -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 1 जा -3 +4 है तो +4 -3 सब जगह 1 आएगा। 1/2 1 की वैल्यू 1 1/2 आ जाएगा 1/2,
ठीक है, 1/2 1 जा 1/2 1 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अब निकालेंगे 1 4 की हो गई, आई निकालते हैं 2 1 की। ए 2 1 की वैल्यू निकालें, ए 2 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस 3i, तो 3i की जगह क्या है 2, 2 प्लस जे की जगह क्या है 1, 1 लिख लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर निकालेंगे 3 2 जा 6, 6 में से 1 निकल गया तो -5 आएगा, -5 का निरपेक्ष मान करेंगे क्योंकि माइनस लगेगा तो +5 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू +5 क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। ऐसे ये 2 2 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 माइनस 3 इंटू जे, आई की जगह क्या है 2, जे की जगह क्या है इसमें 2 है, 3 2 जा 6, -6 में से 2 निकल गया तो -4 आएगा, और -4 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो +4, तो 2 2 जा कैंसिल हो गया, आ गया 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे ही ये 2 3 की वैल्यू निकालेंगे 1/2, यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू आई की जगह क्या है 2 प्लस जे की जगह क्या है 3, ठीक है। तो -3 2 जा 6, और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर -3 2 जा 6, और 6 में से +3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3, 1/2 1/3, और -3 का निरपेक्ष मान करेंगे तो +3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3/2। पहले दोस्तों ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, हम 8 2 4 निकाल लेते हैं 1/2, यहाँ जाएगा -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है 4, तो -3 2 जा 6, -6 में से +4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 आने के बाद इसका निरपेक्ष मान लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो प्यारे दोस्तों ये था 2 4 तक हमने निकाल लिया। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 और 3 4 की वैल्यू निकालेंगे, जब सबकी वैल्यू आ जाएगी तो यही आप भी बना देंगे हम। तो आप भी कैसे बन जाएगा a11 की जगह हमारा क्या है, a11 की जगह क्या है हमारे पास a11, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई 1, इसकी वैल्यू क्या आई है 1, हम लिख दिए इसकी जगह क्या 1, ठीक है। ऐसे a12 की जगह क्या है a12, इसकी जगह हमने क्या पाया 1/2, तो इसकी जगह लिख देंगे क्या 1/2, हमारा प्लेस नहीं, आप इसके इक्वल करके एक नया डिटरमिनेंट बनाकर वहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही a13 को निकालेंगे तो क्या लाएंगे यहाँ पर a13 कितनी है इसमें a13 वैल्यू क्या है 0, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या 0, ठीक है। ऐसे ही a14 की वैल्यू कितनी है इसमें 1/2, ठीक है ना, यहाँ भी लिख देंगे क्या 1/2। ऐसे ही a21 की वैल्यू को इसको डिलीट किए, a21 की वैल्यू कितनी है a21, इसकी वैल्यू कितनी आई है 5/2, यहाँ लिख देंगे 5/2। ऐसे 23 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ लिख दिए 2। ऐसे 23 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, हमने लिख दिया 3/2। ऐसे 24 की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने लिखा 1, ठीक है। ये हमें निकालना है, इसको आप निकाल के ऐसे इसको भी इसकी जगह प्लेस करते चले जाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 5 का 1 वाला पार्ट। आइए देखते हैं 5 का 2 वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल इसी की तरह है, नोट कीजिए इसको। तो आइए देखते हैं 5 का 2 वाला पार्ट। फाइव का 2 पार्ट, उसमें भी 3/4 का ही बनाना है हमको। टू पार्ट क्या लिखना है, आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए भाई, बैठे ना रहिए। इसका 2 वाला पार्ट है, ए आई जे इक्वल टू दिया है ए आई जे, और बड़ा लिख देते हैं ए आई जे इक्वल टू दिया है 2i माइनस 0। इसी को दोस्तों बनाना है हमको 3/4 का। 3/4 का मतलब रो 3 होने चाहिए, कॉलम 4 होने चाहिए। a11 a12
A13 A14। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा नजदीक ले देते हैं क्योंकि उधर दिख नहीं रहा होगा, कट जा रहा होगा। A11 A12 A13 A14। यार दोस्तों इसमें 1 1 जो लिखा है ये बताता है कि रो फर्स्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर लिखा है वो बताता है कॉलम कितनी है इसमें। तो इसमें बताता है 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, 2 मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड मतलब थर्ड कॉलम, 4 मतलब फोर्थ कॉलम। जो सेकंड वाला एलिमेंट, जो सेकंड नंबर लिखे जाते हैं वो कॉलम को बताता है, और जो फर्स्ट लिखा जाता है वो रो को बताता है। ऐसा हमने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी ढेर सारा डिस्कस कर रखा है, उसमें हमने पूरी तरह से सीखा है। यदि आप फिर से एक बार कहता हूँ, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उस पर एक वीडियो एक बार उसको जरूर देखिएगा। आपको इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमें बताना पड़ेगा, आप स्वतः ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए एक बार फिर से जाकर के आप उसको वीडियो को देखिएगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो आइए ठीक है। इसका देखते हैं, ये 1 1 था, इसी का ऐसे देखते हैं सेकेंड रो का A21 A22 A23 और A24। ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड का 3 आ गया तो मतलब थर्ड रो आ गया, A31 A32 A33 और A34। फिर दोस्तों आइए इन सभी की वैल्यू हमको निकालना है, A11 A12 13 14 की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो A11 की निकालें। A11 से क्या तात्पर्य है हमारा, A11 से तात्पर्य है कि जो 1 है वो I की वैल्यू है, इसकी जो 1 है ये इसकी वैल्यू है, फिर जो 1 है इसकी J की वैल्यू है। ठीक है ना। तो A की I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसमें रखें तो 2 इंटू I है, तो I की वैल्यू क्या है 1, फिर माइनस J की वैल्यू क्या है 1। तो प्यारे दोस्तों 2 1 जा 2, 2 में से 1 निकल गया तो 1 आया। ऐसे A12 की वैल्यू निकालेंगे, A12 मतलब 2 इंटू I की जगह क्या है 1 माइनस J की जगह क्या है 2, 2 1 जा 2 में से 2 गया 0। ठीक है ना। ऐसे ही A13 की वैल्यू निकालनी है हमको, A13 मतलब 2 इंटू I की जगह क्या है 1 माइनस J की जगह क्या है 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही A14 की वैल्यू निकालेंगे, A14 मतलब 2 इंटू I की वैल्यू क्या है 1 माइनस J की वैल्यू क्या है 4, तो 2 1 में 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ तक ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं 2 1 की वैल्यू। A21 की देखिए वैल्यू क्या थी, A21 मतलब 2 इंटू, अब I की जगह क्या आ गया 2, जो फला वाला है I आएगी, जो दूसरा है वो क्या बताएगा J बताएगा। ठीक है ना। तो I की वैल्यू क्या है 2 माइनस J की वैल्यू क्या है 1, तो 2 2 जब 4 में से 1 गया क्या आ गया 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर यहाँ पर A22 मतलब 2 इंटू I की वैल्यू क्या है 2, फिर J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है ना। ऐसे ही A23 की वैल्यू निकाली, 23 की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू I की वैल्यू क्या है 3, I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है दूसरा वाला 3, तो 2 2 जब 4, 4 में से 3 क्या क्या आ गया 1। ठीक। ऐसे A24 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू I की वैल्यू 2 है माइनस J की वैल्यू क्या है 4, तो 2 2 जब 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका 3 वाला, फिर की वैल्यू मतलब A31 की वैल्यू निकालेंगे, A31 का क्या निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू I की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाला, I की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट लिखा रहता है 3 माइनस J की मतलब जो दूसरा वाला है 1, तो 3 2 जस्ट 6 में से 2 गया क्या आ गया 4। ऐसे ही A32 निकालेंगे, 2 इंटू यहाँ I की जगह क्या है 3 माइनस J की जगह क्या है 2, तो 3 2 जस्ट 6, 6 में से 2 गया क्या आ गया 4, 1 यहाँ पर सॉरी 1, तो 3 2 6 में से 1 गया क्या 5, यहाँ 4। ऐसे A33 निकालेंगे, A3 मतलब 2 इंटू I की वैल्यू क्या है 3, तो J की वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 6, 6 में से 3 गया क्या आ गया 3। ठीक है ना। ऐसे ही A34 का निकालेंगे हम, तो 2 इंटू I की जगह क्या है 3 माइनस J की जगह क्या है 4, तो 3 2 6 में से 4 गया क्या आ गया 2 आ गया। फिर दोस्तों कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो छोटा लिखा गया हो आपको दिख नहीं रहा हो, सही है। आइए हमको सभी वैल्यू मिल गई हैं, अब हम इसमें वैल्यू को रखते चले जाएंगे, एक को डिलीट करेंगे दूसरे को रखते चले जाएंगे। ठीक है। आइए दोस्तों A11 की हमको वैल्यू निकालनी है A11 की। ठीक, तो A11 को इसमें से निकाले, A11 की वैल्यू क्या आई है हमारा 1, तो उसको
हटाकर इसकी वैल्यू रखते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल करके आप रखते चले जाएंगे। हमारे पास केस नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। A11 को हटा दिया, हम इसकी जगह क्या लिख दिए 1, ठीक है 1। ऐसे A12 को हटाया हमने, A12 की जगह क्या है इसमें, A12 की जगह है 0, तो हमने यहाँ पर ले जाकर क्या रख दिया 0। ऐसे A13, ठीक है ना, A13 की जगह क्या है हमारा यहाँ पर -1, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया -1 रखा। ऐसे A14 है, ठीक है, A14 की जगह क्या है यहाँ पर -2, इसमें हमने लेके जाकर यहाँ पर क्या रख दिया -2। ऐसे ही A21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A21 की प्यारे दोस्तों कितनी वैल्यू है 3, हमने लिख दिया 3। A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू कितनी है 2, हमने लिख दिया 2। A23 की वैल्यू कितनी है 1, लिखा हमने 1। A24 की वैल्यू कितनी है 0, हमने यहाँ पर लिखा 0। ऐसे A31 की वैल्यू कितनी है, A31 की वैल्यू कितनी 5, हमने लिखा 5। A32 की वैल्यू कितनी है, ये A32 4 लिखा। A33 की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने लिखा 3। A34 की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये पूछा था 3/4 आव्यूह की रचना करनी, हमने रचना कर दिया। क्या 3/4 है क्या, 3/4 का तात्पर्य क्या है कि 3 इसमें रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। क्या ऐसा है क्या, तो देखा हमने 1 पंक्ति 2 और 3, तो 3 पंक्तियां हैं। 4 कॉलम है क्या, 1 2 3 और 4, हाँ है। इसलिए हमने कहा कि 3/4 आव्यूह की हमने क्या किया रचना कर दिया, किस मदद से, इस समीकरण की मदद से। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू को रखता चले गए और हमको वैल्यू मिलती चली गई, तो हमने बना दिया इसको। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 की 1 पार्ट और सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, इसकी नजर उतारिए। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हो गए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला पार्ट है, एक मैट्रिक्स दिया है 4 3 x and 5 इक्वल टू, एक और मैट्रिक्स है y z 1 और 5। इसमें प्यारे दोस्तों इसमें पूछ रहा है यक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू बताइए आप। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की हमने चर्चा खूब सारी किया था, किसमें, अपने पिछले वाले वीडियो में, कॉन्सेप्ट की वीडियो में। एक बार फिर से बता देता हूं कि जब कोई दो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब इसको ऑर्डर सेम होंगे। पहली बात क्या है, उनके क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर 1 इक्वल टू ऑर्डर 2, मतलब पहले मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर हो वही दूसरे मैट्रिक्स का होना चाहिए। दूसरी पॉइंट हमने सीखा था, ऑर्डर मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के भी ईच एंड एवरी एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ये वाली बातें हमने सीखा था। देखिए इसके दोनों ऑर्डर सेम है क्या, तो 1 और 2 रो हो गए। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम भी है, तो 2/2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2/2 की मैट्रिक्स ये भी है, तो ठीक है। और इसमें इक्वल दिया भी गया, तो आइए वैल्यू को निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, मतलब A11 इक्वल टू B11। ए पहले वाले मैट्रिक्स से बिलोंग करता है, बी कितने से, दूसरे वाले मैट्रिक्स से बिलोंग करता है। तो प्यारे दोस्तों A11 की जगह क्या है 4 और B11 की जगह क्या है y, तो 4 इक्वल टू y, हमको एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसमें हम देखते हैं A12 इक्वल टू B12,
A12 इक्वल टू B12। A12 की जगह क्या है 3 और B12 की जगह क्या है Z। यार दोस्तों एक रिलेशन हमको और मिल गया 3 इक्वल टू जेड, मतलब जेड की वैल्यू मिल गई हमको और वाई की वैल्यू मिल गई। यक्स की वैल्यू क्या है, मतलब यक्स कौन सा एलिमेंट है, इसके सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो हमने लिखा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये जो इक्वल होगा उसके सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स से इक्वल होगा, मतलब B21 के इक्वल होगा। और ये चीज है क्या, A21 क्या है यक्स और B21 क्या है 1। यार दोस्तों यक्स की वैल्यू हमको मिल गई। और ये देखिए ये 5 वैल्यू ये 5 वैल्यू के इक्वल है। तो हमको x की वैल्यू क्या मिला, x की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू मिली 4, x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू मिली 4, z की वैल्यू मिली 3। ये थी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट कीजिए आप 6 का सेकंड पार्ट। दोस्तों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही रूल लगेगा, बशर्ते क्या होता है ज्यादा इसमें होता है, इसमें अगर दो दो तीन तीन अवयव एक ही में दे दिए होते तो हम क्या करते, समीकरण बन जाता हमारा और फिर समीकरण को उसको सॉल्व कर लेते, फिर हमारी वैल्यू आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। कैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही है, बशर्ते उसमें थोड़ा इक्वेशन बन जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस वाई और 2 दिया है, 5 प्लस जेड एक्स वाई, इसमें दिया है एक्स वाई दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, उसके बाद 5 और 8। यार दोस्तों इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें भी निकालनी है हमको। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी और जेड की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यही निकालना है हमको, ये जेड है। यार दोस्तों एक बात हमने सीखा था कि इसका A11 एलिमेंट इसके B11 से इक्वल होगा, मतलब ये जो एलिमेंट है इसके इस वाले एलिमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा। इसका सेकेंड एलिमेंट इसके इक्वल होगा और इसका जो ये वाला एलिमेंट है इसके इस वाले एलिमेंट से इक्वल होगा और ये वाला जो है इसके इसके एलिमेंट से इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारा, क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बना हमारा 2 इक्वल टू 2, ये तो है ही, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, इक्वेशन हमारा सेकेंड। एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू क्या है हमारा पर 8, ये थर्ड एलिमेंट हो गया। यार दोस्तों इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो निकल सकती है इसमें क्या, हाँ ये देखिए, यदि इसमें जेड है, इस 5 को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या दोस्तों ये 5 इस तरफ ऐड हो जा रहा है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब जेड इक्वल टू क्या मिला हमको 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अगर ठीक है जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे इसमें देखें अगर एक को ट्रांसपोज कर लिया हमारा तो y की वैल्यू आ जाएगी, या x की वैल्यू निकाले, इसमें दो चीज दिया है, एक की निकाले और फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करें दूसरी की भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, मान लो y को ट्रांसपोज कर दिया हमने, इस y को कर दिया इधर, ये प्लस था इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू 6 माइनस 5, x की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 5, इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे थर्ड वाले इक्वेशन में, तो x की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस वाई इक्वल इनटू, ये y पहले से ही था, इक्वल टू आ गया 8। ठीक है ना, आइए पुट करते हैं, 6 का इंटू वाई करेंगे तो 6y माइनस वाई का इंटू करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 6y इधर आएगा तो माइनस 6y, 8 पहले से ही था, ये बन गया 0। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये देखो इसको 8 को अगर हम तोड़े 8y स्क्वायर को, ये इसका इंटू इसमें करेंगे तो 8y स्क्वायर आ जाएगा। इसको दो पार्ट में जो तोड़े और इसको ऐड करेंगे 6y आना चाहिए, दो पार्ट में और तोड़े तो 4 2 या 8,
वाई को तोड़ेंगे तो वाई इंटू वाई में, अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों को माइनस माइनस करके यहाँ पर रख देंगे। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई माइनस फोर और वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये क्लास 10 की चीजें हम नहीं बता रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू x में रख के चले जाए तो आ जाएगी हमारा 2 x की वैल्यू क्या आएगी, जब y की वैल्यू 4 रहेगी तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 4, 2 एंड 4। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 एंड 2। z की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0, यहाँ पर मिले थे ना हमको 0। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं 6 का थर्ड वाला पार्ट। आइए देखते हैं 6 का थर्ड वाला पार्ट। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने सॉल्व किया है, इसमें भी इक्वेशन बनेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, हमने बताया था इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट से मतलब a11 के इक्वल हो जाएगा, और a21 जो है a21 के इक्वल हो जाएगा, और a31 के इक्वल हो जाएगा। तो तीन समीकरण बनेंगे हमारे पास, क्या क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बनेगा हमारा, x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और तीसरा क्या बनेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। इसी को सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये थर्ड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने y प्लस जेड की वैल्यू क्या रख दिया, पुट कर दिया 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को ट्रांसपोज कर दें, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9, वही प्लस 7 है, इधर जाकर के माइनस 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, x वैल्यू हमारी आ गई। ऐसे y की कैसे निकालेंगे, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में x प्लस जेड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x और z निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या था 9 था, इसमें हमने x और z की वैल्यू दोनों को क्या कर दिया, पुट कर दिया। किसकी इक्वेशन की मदद से, दूसरे वाले इक्वेशन की मदद से। तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया 5, तो इसमें हम लिख देंगे y प्लस x, z को हमने हटाया, लिख दिया 5 इक्वल टू क्या 9, तो ये प्लस 5 इसमें इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे हम, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है ना, तो छोटा हो रहा है क्या ये 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, आइए ऐसे देखते हैं z की वैल्यू कैसे आएगी। z की वैल्यू में मतलब y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी x प्लस जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 है। इसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x को हटाया हमने 2 रख दिया यहाँ पर, तो इसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है। फिर इस 2 को इधर प्लस हो रहा है, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, x y z तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y की वैल्यू आई 4, और z की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीजें होंगी, मतलब उसमें भी इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वलिटी हम मैट्रिक्स का रूल लगाएंगे हम इसमें, मतलब जो पहला वाला अवयव है वो पहले वाले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे वाले अवयव के, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कोई भी अवयव दूसरे वाले मैट्रिक्स के संगत अवयव के इक्वल होगा। मतलब ये A11 जो है इसके ए B11 के इक्वल, इसका 2A प्लस C इसके B2 से, इसका ये वाला अवयव इससे, और ये इससे, मतलब इसमें कुल मिलाकर हमारे 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, क्या क्या, पहला क्या बनेगा हमारा 2A माइनस बी इक्वल टू -1, A माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 2A प्लस C इक्वल टू 5,
दूसरा इक्वेशन। तीसरा है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। और है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये है हमारा इक्वेशन 4। यार दोस्तों इसमें इस तरह है, इसको सॉल्व करके a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम इसमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यही प्रयास करेंगे कि हमारे a, b, c और d की वैल्यू निकले। ठीक है, तो देखिए इसमें a की वैल्यू कैसे निकल सकती है। इसमें a माइनस बी है और इसमें 2a माइनस बी है। तो प्यारे दोस्तों यदि इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो b से कैंसिल हो जाएगा और 2a में से a निकल जाएगा, तो हो सकता है a की वैल्यू आ जाए। आइए यही करते हैं। तो फर्स्ट और 3 को लेते हैं हम और तो इक्वेशन 3 में मतलब 2a माइनस बी में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी को। फिर इधर भी ऐसे ही होगा, मतलब 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया हमने। आइए सॉल्व करते हैं। तो 2a माइनस बी, ये माइनस ना चला जाए तो माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये b और b से कैंसिल हो गया, 2a में से a निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया, +1। ये की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर यदि अब b की वैल्यू कैसे निकालें, तो किसी इक्वेशन में भी यदि इसमें अगर a की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए तो पहले वाले इक्वेशन में हम a की वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में a माइनस बी इक्वल टू क्या है, -1 है। इसी में a की वैल्यू हम रखते हैं, a की वैल्यू क्या है, +1, तो +1 माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये b इस तरफ चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 और ये -1 इधर आएगा तो ये भी +1 हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 2। ठीक है, ऐसे ही b की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में हम रख दें, ये a की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें a और c है। देखिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन 2a प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। इसमें हम a की वैल्यू रखें, a की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू क्या है, 5 है। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, ऐसे d की वैल्यू हमको निकालना है, इसमें c की वैल्यू रख दें तो d की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन 4, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या दिया है, 13। ठीक है, इसमें c की वैल्यू हम रखें तो c की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू क्या है, 13 है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये इस तरह चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक, a b c d हमको सभी की वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम रख दें, हमारा आंसर हो गया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी आई है, 3 और d की वैल्यू कितनी है, 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, आप उसको बताते हैं। ठीक है, ओ एक मिनट, यहाँ D9 13 में से 9 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 4, तो d की वैल्यू कितनी है, 4। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि a इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एम एक वर्ग आव्यूह है यदि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, यम इज लेस देन एम, यम इज ग्रेटर देन एम, या यम इक्वल टू डी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ यम इक्वल टू यम। प्यारे दोस्तों, वर्ग आव्यूह का मतलब हमने बताया था, यदि पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, अर्थात रो इक्वल टू कॉलम हो, तभी हम कहेंगे वो वर्ग आव्यूह है। मतलब इसमें यम इक्वल टू एन होना चाहिए। क्या इसमें है कहीं यम इज लेस देन एन, नहीं ये नहीं होगा। यम इज ग्रेटर देन एन, नहीं होगा। यम इक्वल टू एन मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर है, रो इक्वल टू कॉलम है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह होगा। इसलिए इसके लिए कौन सा सही है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब एक युग्म ये है, एक युग्म ये है। कह रहा है इसमें x तथा y के कौन से ऐसे मान रखें जिसके लिए दोनों युग्म समान हो जाए। तो दोस्तों पहले हम x पर विचार करेंगे, जिस मान के लिए x के लिए ये वाला अवयव देखिए जैसे इसमें है, इसका a11 इसके b11 से इक्वल होना चाहिए। x की अगर कोई वैल्यू रखें जिस वैल्यू से ये इसके इक्वल हो जाए, तो फिर जिसके इक्वल हो जाएगा, जिस x की वैल्यू रखने के बाद फिर y की वैल्यू चेक करेंगे तो इसमें जो y वाला है इसके इक्वल होता है क्या। पहले x पर विचार करें कि x के कौन ऐसा मान है जिसके लिए ये इसके इक्वल होता है। आइए चेक करते हैं। पहला वाला है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1/3। ठीक है, x इक्वल टू -1/3 आइए रखते हैं, तो 3 इंटू -1/3 रखेंगे प्लस 7, तो 3 से कैंसिल, तो -1 और प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया 6। आना क्या चाहिए था 0। मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए दूसरा विचार करते हैं, ज्ञात करना संभव नहीं है, अभी इसको रोके रहते हैं। तीसरे विचार करते हैं, x इक्वल टू -2/3 रखा है। आइए इस पर चेक करें, तो -2/3 रखते हैं, x इक्वल टू -2/3। 3x + 7 है, तो 3 इंटू x के जगह क्या रखना है -2/3 प्लस 7, तो 3 से कैंसिल, -2 क्या आ जाएगा -2 और प्लस 7, तो -2 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा। यहाँ क्या आना चाहिए था 0। मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, सी वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। डी पर विचार करते हैं, d इक्वल टू -x इक्वल टू 1/3 है। इस पर भी मैंने विचार किया, फिर से एक बार कर लेते हैं। 3 इंटू -1/3 प्लस 7, तो 3 से कैंसिल, -1 आ गया, तो -1 + 7 इक्वल टू 6 आ गया। आना क्या चाहिए था 0। मतलब ये भी डी ऑप्शन सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे साहब y पे विचार क्यों नहीं किया गया, y पर क्योंकि x ही सही नहीं हुआ तो y पे विचार क्यों करें। मतलब x सही होता तो y पे विचार करते हैं, इसलिए इसमें से तीनों ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए बचा कौन सा ऑप्शन, डी। ज्ञात करना संभव नहीं है, अर्थात 9 का आंसर क्या हो गया बी। आइए 10 पर विचार करते हैं। 10 में कहा 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या है होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 होंगे। मतलब 3/3 के अवयव बनाना है और उसके प्रत्येक या तो 0 होंगे या तो क्या होंगे 1 होंगे। तो दोस्तों ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है। मतलब क्रमचय संचय में हमने एक मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा था, उसमें क्या था कि अवयव कितने हैं 2, अवयव पूरे कितने हैं 9 अवयव के जगह कितने अवयव आ सकते हैं। मतलब पूरे टोटल स्थान कितना है 9, टोटल स्थान 9 है हमारा। इस 9 स्थान पर हमको 2 अवयव रखना है, 0 या तो 1। तो 2 है, मतलब 2 गुणे 2 वाला इस क्रमचय संचय का नियम लगेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है कि पूरे टोटल नंबर हैं कितने 2, और जितने स्थान होते हैं पावर n 2 पावर n वाला फार्मूला लगेगा। इसलिए इसमें स्थान कितने हैं 9 स्थानों पर रखना है 2 को। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू कर लेंगे कितना आएगा 32 इंटू 16, तो 16 दूना 32, 5 से लगा 3 16 3 48 3 52 48 3 51 512 आ गया। ठीक है, तो कितना आंसर है 512। मतलब 3 गुणे 3 के कितने अवयव बन सकते हैं 512 अवयव बन सकते हैं, जिसमें या तो 0 हो या तो 1 हो। तो 0 और 1 के अगर अवयव को रखें, सिर्फ दो प्रकार की प्रविष्टियों को अगर रख करके हम अवयव बनाएं, 3/3 के कितने अवयव बनेंगे 512 अवयव। ये क्वेश्चन आंसर नंबर डी। ठीक है, तो ये थी हमारी 3.1 की सभी प्रश्नावली के सभी सोल्यूशन हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, जो ना आए 1 बार या 2 बार वीडियो को देखिएगा। बेहतर यही होगा पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख करके तब इसको देखें, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लिए। ठीक है, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ, और लोगों को शेयर करके और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, पेन पेपर लेकर के आप रेडी रहिएगा। थैंक यू।